चलिए बेटा, आज हम यूनिट 3 का बायोसेवर्ट का अगला अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने बायोसेवर्ट का फर्स्ट अनुप्रयोग यानी प्रत्येक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाला था। आज का क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि बायोसेवर्ट के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बायोसेवर्ट का सेकंड अनुप्रयोग है। क्वेश्चन ये आएगा पेपर में तो 4 नंबर का है, 2 बार आ चुका है बेटा पेपर में, राइट है। चलिए सबसे पहले अपन चित्र बनाते हैं। चित्र में ध्यान दीजिएगा, आपको इस्तेमाल किसका करना है, बायोसेवर्ट के नियम का, और आपका तार कैसा है, अनंत लंबाई का, और सीधा धारावाही चालक है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। चलिए बेटा, अनंत लंबाई का तार बना लीजिए। ये आपका हो गया अनंत लंबाई का सीधे धारावाही चालक तार। इसका नाम क्या रख लेते हैं अपन, एक्स वाई। क्योंकि अनंत लंबाई का है इसलिए दोनों साइड एरो बना देना है। ठीक है, तार के किसी बिंदु, मध्य बिंदु नहीं ले सकते बेटा क्योंकि तार अनंत लंबाई का है। तार के किसी बिंदु ओ से डी दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा, डी दूरी या कि आर दूरी, कुछ भी ले सकते हैं। डी दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, राइट। अब O से x दूरी पर आपको एक अल्पांश लेना है। ये बेटा अपन अल्पांश ले लिए, ठीक है। अल्पांश की लंबाई कितना ले लें, अल्पांश का लंबाई आपको लेना है dl। अल्पांश का नाम क्या रख दो बेटा, AB। ठीक है, O से x दूरी पर dl लंबाई का एक अल्पांश AB है, और अल्पांश AB की बिंदु P से दूरी कितनी ले लेना है आपको, R। ठीक है, चलिए अल्पांश के दूसरे पॉइंट को भी मिला दीजिए इसको। ये अपन दूसरे पॉइंट को भी मिला दिए अल्पांश को। ठीक है, क्योंकि अनंत लंबाई का तार है इसलिए ऊपर और नीचे वाली लाइन को आपको डैश डैश में मैच कराना है। ये आपका हो गया चित्र। ठीक है, कोण पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा। इस कोण को आप लोग बना लीजिए बेटा अल्फा, और अल्पांश के द्वारा बनाया गया कोण को बना लीजिए आप लोग डी अल्फा। नीचे वाले कोण को ले लीजिए बेटा अपन अल्फा 1, और पूरा इतना कोण आप लोग ले लीजिए अल्फा 2। ठीक है, ये पूरा कोण। ठीक, चित्र बनाने पे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि तार कैसी है, अनंत लंबाई की है और सीधी है और धारावाही चालक है। जब धारावाही चालक है तो विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर करना है आपको। ये विद्युत धारा हो गई बेटा आपकी आई। ठीक, इसमें एक आपको रचना करना है, नहीं कलाकारी। ए से आपको इस पे लंब डालना है, तो ए से ये लंब डाल दीजिए बेटा अपन AC। तो ये समकोण बनेगा और ये समकोण बनेगा। इधर इतना कोण आपको ले लेना है थीटा। तो अंदर कितना बनेगा, इतना बनेगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये चित्र बन गया। चित्र को ध्यान से देख लीजिए। अब चित्र का वर्णन कर रहे हैं अपन। चित्र के वर्णन में जो जो बनाया है वही लिखना है। क्या लिखो बेटा, इसमें एक्स वाई क्या लिखना है, ध्यान दीजिए बढ़िया से। इसमें एक्स वाई अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है। ठीक, एक लाइन। सेकंड लाइन में तार के बिंदु O से, मध्य बिंदु नहीं लेना क्योंकि तार अनंत लंबाई का है। तार के बिंदु O से D दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। 2 लाइन क्लियर। अब सीधे सीधे काम क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। क्या करोगे, जब तार पर I एम्पियर, कितनी धारा बेटा, जब तार पर I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो कितने लंबाई का, ध्यान दीजिए, तो dl लंबाई के अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB बराबर कितना होगा, सूत्र इस्तेमाल किसका करना है आपको, बायोसेवर्ट के नियम का। तो बायोसेवर्ट के नियम से आप लोग पढ़ चुके हो कि dB बराबर कितना होगा बेटा, μ0/4 पाई I dl साइन थीटा बटे r²। ये बायोसेवर्ट के नियम का सूत्र है। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 लिख दीजिए ब्रैकेट में। कहां से आ गया, बायोसेवर्ट के नियम से, बायोसेवर्ट के नियम से। ठीक, यहां पे किसी को दिक्कत नहीं जाएगा, क्लियर हो गया। यहां पे ध्यान लीजिए कि जब चालक पर I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो dl लंबाई के अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की
तीव्रता। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दिमाग चलाना बेटा, क्या लिखोगे, चूंकि AC लंब PB, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो जो AC है ये PB पे हमने लंब डाला है, चूंकि AC लंब PB आता है। अब ध्यान दीजिए बेटा, ये AC हमने लंब डाला है तो यहाँ पे भी 90 बनेगा, यहाँ पे भी 90 बनेगा, तो एक समकोण त्रिभुज ये कहलाएगा, दूसरा समकोण त्रिभुज ये कहलाएगा। तो लिखेंगे चूंकि AC लंब PB अतः समकोण त्रिभुज ACB में समकोण त्रिभुज ACB में, ठीक है बेटा। आपको कौन सा समकोण लेना है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में। अब यहाँ पे दिमाग चलाइएगा, ऊपर कितना कोण बन रहा है, थीटा, तो नीचे यहाँ इतने में कितना बनेगा, 180 माइनस थीटा। तो क्या लिखोगे बेटा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना है बेटा AC, कर्ण कितना है AB, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर AC बटे AB। ठीक है, और साइन 180 माइनस थीटा बराबर केवल कितना होता है, साइन थीटा। आप लोग सारणी में पढ़े हो, और ये कितना लिखा है बेटा, AC बटे चित्र में AB का मान देखो, AB किसके बराबर है, DL के, तो बटे में कितना आ गया, DL। 13 गुणा करके AC का मान निकाल लीजिए, तो AC बराबर कितना आ गया बेटा, DL साइन थीटा। समीकरण नंबर 2। यहाँ तक किसी को डाउट। अब इसके बाद दूसरा समकोण त्रिभुज ये वाला लेना है। ठीक है, लिखोगे बेटा समकोण त्रिभुज ACP में, ठीक, समकोण त्रिभुज ACP में, ACP ये समकोण है ACP, इसमें कोण कितना बनना बेटा आपका, D अल्फा। तो क्या लिखोगे, साइन D अल्फा बराबर वही लंब बटा कर्ण, लंब कितना बेटा AC, कर्ण कितना है AP, तो साइन D अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, AC बटे AP। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, D अल्फा आपका है अल्पांश के कारण बनाया गया कोण, तो लिखोगे चूंकि D अल्फा का मान बहुत ही कम है, अतः साइन D अल्फा बराबर D अल्फा, केवल साइन D अल्फा का मान D अल्फा के बराबर लेना है। क्यों, क्योंकि D अल्फा का मान बहुत ही कम है। क्यों कम है, क्योंकि D अल्फा अल्पांश के कारण बनाया गया कोण है। ठीक बेटा, तो साइन D अल्फा की जगह कितना प्लेस करोगे, केवल D अल्फा बराबर AC बटे AP का मान चित्र में देखो कितना है, AP बराबर है R के, तो AP की जगह हम R प्लेस करेंगे। 13 गुणा करके जब मान निकालोगे तो AC बराबर कितना आ जाएगा, RD अल्फा। समीकरण नंबर 3। ये लो AC के 2 मान मिलेंगे। ठीक, AC का एक मान ये हो गया, AC का दूसरा मान वो हो गया। यहां तक किसी को डाउट। अब इसके बाद आपको समीकरण 2 और 3 को कंपैरिजन करना है। लिखोगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना, इसका लेफ्ट हैंड भी कितना है AC, इसका भी कितना है AC, तो DL साइन थीटा किसके बराबर होगा, RD अल्फा की। लिखोगे बेटा समीकरण 2 और 3 से AC बराबर है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, DL साइन थीटा बराबर RD अल्फा, इतना आ जाएगा। अब इस मान को आपको कहां रखना है, समीकरण 1 में। चलिए लिखिए, इतना हो गया। अच्छे से उसको ध्यान देना बेटा, पेपर में आ चुका क्वेश्चन से। चलिए अब लिखेंगे बेटा समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका ये है, तो समीकरण 1 में जब मान भरना है तो यहाँ पे देखो DL साइन थीटा किसके बराबर है, RD अल्फा के, तो ये DL साइन थीटा के लिए रख सकते हैं अपन RD अल्फा। समीकरण 1 से मान भरिए, तो DB बराबर कितना हो जाएगा, DB बराबर म्यू 0/4 पाई I, और DL साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा बेटा आपका, RD अल्फा, बटे में कितना है R स्क्वायर, एक R से एक R कैंसिल, तो DB बराबर आपका हो जाएगा म्यू 0/4 पाई I बटे R इंटू D अल्फा। इसको मान लेना है बेटा आपको समीकरण नंबर 3। चलिए यहां तक किसी को डाउट। अब आपको 1/R का मान निकालना है। किसका मान निकालना है बेटा आपको, 1/R, इसका मान निकालना है। क्यों 1/R का मान निकालना है,
क्योंकि आर के रूप में अपन इसको समाकलन तो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आर है आपकी अल्पांश से दूरी, और तार को जब कई अल्पांशों में डिवाइड करोगे तो हर बार आर का मान आपका बदलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे समकोण त्रिभुज एओपी, ये समकोण बन रहा है ना, लिखोगे समकोण त्रिभुज एओपी में कास अल्फा लेना है, क्योंकि आपको आधार और कर्ण के बारे में जानना है, क्योंकि एक्स की वैल्यू हर बार बदल जाएगी अल्पांश के कारण, लेकिन डी की वैल्यू नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि तार से बिंदु पी पे निकालना है आपको। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज एओपी में कास अल्फा, कोण अल्फा बन रहा है, कास अल्फा बराबर क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण, तो आधार डी है, कर्ण आपका आर है, तो कास अल्फा बराबर डी बटे आर। डी का पंचांतरण करिए, तो जब डी को इधर लाएंगे तो डी बटे में आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बेटा, कास अल्फा बटे डी बराबर 1 बटे आर। इस 1 बटे आर के मान को आपको समीकरण 3 में रखना है, लिखोगे समीकरण 3 से चलिए बेटा पढ़िए से समझिएगा। चलिए समीकरण 3 में 1 बटे आर का मान भरना है, तो लिखेंगे समीकरण 3 से, जब समीकरण 3 में मान भरोगे तो डीबी बराबर कितना आ जाएगा बेटा आपका, ध्यान दीजिए, म्यू 0/4 पाई आई 1 बटे आर है ना, 1 बटे आर का मान कितना है, कास अल्फा बटे डी, तो ये आपका हो गया बेटा कास अल्फा बटे डी, और ये पहले से है ये डी अल्फा, इसको मान लेते हैं अपन समीकरण नंबर 4। ये आ गया अल्पांश के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब आपको निकालना है पूरी चालक तार के कारण, किसके कारण बेटा, पूरी चालक तार। अब चालक तार कितने लंबाई की है, अनंत लंबाई की है ना, लिखेंगे अतः पूरी चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर समाकलन, नीचे कितना कोण बन रहा है, अल्फा 1, ऊपर कितना कोण बन रहा है बेटा, अल्फा 2, तो लिमिट आपकी हो जाएगी अल्फा 1 से अल्फा 2, और अल्पांश के कारण कितनी तीव्रता निकाल चुके हो, dB, तो इनटू कितना आ जाएगा बेटा आपका dB। अब इस dB के मान को यहां भर दें, तो B बराबर समाकलन अल्फा 1 से अल्फा 2, और dB का कितना मान है बेटा, देखो यहाँ पे म्यू 0/4 पाई आई बटे डी कास अल्फा डी अल्फा, जो जो अचर है बाहर कर लें, B बराबर म्यू 0/4 पाई आई अपान डी बाहर हो गया, इंटीग्रेशन की रेंज कितनी है बेटा, अल्फा 1 से अल्फा 2, और ये कितना है, कास अल्फा डी अल्फा। कास अल्फा का समाकलन करना है आपको, चलिए बेटा बस थोड़ा सा और है, ये आपका हो जाएगा B बराबर कितना लिखा है, म्यू 0/4 पाई आई अपान डी लिखा है, कास अल्फा का समाकलन कितना हो जाएगा आपका साइन अल्फा, और लिमिट कितनी लिखी है, अल्फा 1 से अल्फा 2। लिमिट कैसे प्लेस करते हैं, मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट, यह आपकी आ जाएगी B बराबर म्यू 0/4 पाई आई अपान डी, अपर लिमिट कितनी बेटा, अल्फा 2 है, तो ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा 1। ठीक, अब चित्र में देखना है आपको फिर से, चूंकि तार कितनी लंबाई की है बेटा, अनंत लंबाई की, तार की लंबाई अनंत है, ऊपर भी एरो नीचे भी एरो, मतलब कोई लिमिट निश्चित नहीं है। क्या लिखेंगे, चूंकि तार अनंत लंबाई की है, चूंकि तार कैसी है बेटा, अनंत लंबाई की है, अतः अब ध्यान दीजिएगा, करंट हमारा नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा है और हम पॉइंट P पे देख रहे हैं, तो पॉइंट P से नीचे की ओर देखने पे हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में है ना, लेकिन अनंत लंबाई की है तो नीचे देखने के लिए कितने डिग्री कोण बनाएंगे, 90 का, और चूंकि दिशा विपरीत है जिस कारण अल्फा 1 बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा 1 बराबर -90, और अल्फा 2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, अल्फा 2 बनाने के लिए आपको यहां से ऊपर देखना है, तो ऊपर देखने के लिए आप अनंत लंबाई पे देखोगे तो अल्फा 2 का मान कितना आएगा, 90 डिग्री, लेकिन करंट की डायरेक्शन में ही हो, तो करंट की डायरेक्शन में हो तो आपका पॉजिटिव आएगा, तो अल्फा 2 बराबर कितना जाएगा बेटा, 90। अब इन अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों के मान को यहां प्लेस कर दीजिए, तो B बराबर कितना आएगा, म्यू 0/4 पाई आई अपान डी
ब्रैकेट में कितना होगा बेटा साइन 90 माइनस साइन माइनस 90। और साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका माइनस साइन थीटा, यानी b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान डी, म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान डी। अंदर कितना जाएगा बेटा साइन 90 और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन 90। और साइन 90 का मान कितना होता है 1, यानी b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान डी ब्रैकेट में 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, यानी b बराबर कितना आएगा बेटा, b बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी कितना जाएगा बेटा 2i अपान d। ये आ गया अनंत लंबाई के कारण, अनंत लंबाई के ऋज रेखी चालकता के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसका मात्रा क्या होगा बेटा टेस्ला। ये आ गया आपका बायो सेवर्ट का सेकंड अनुप्रयोग। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, परीक्षा में आ चुका है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है।